लोग क्या चाह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर एक महल बनाएंगे, इस संसार में एक महल बनाएंगे और उसमें सुख से रहेंगे। अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ेगा। दुखालयम के साथ एक और शब्द जोड़ा हुआ है, अशाश्वतम। आज की डेट में हम सब लोग बहुत कंडीशनड हैं, अपने सिर्फ शरीर के सुख के बारे में सोचते हैं, शारीरिक सुख के बारे में सोचते हैं, राइट। बट ये शारीरिक सुख टेम्पररी है। कोई एक्टिविटी संसार की आप ले लीजिए, उसको आप थोड़ी देर से ज्यादा आप नहीं कर सकते, वो सुख खत्म हो जाता है। बट हमारी डिजायर एक इटर्नल रहती है, हमारी एक होप रहती है कि हमें इस संसार में सुख मिल सकता है। जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जैसे इसने बताया कि टीचर खुश हो जाए, ये भी एक गोल है। अच्छे मार्क्स आ जाए, ये भी एक गोल है। तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तब, अच्छे मार्क्स आएंगे तो चलो अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ये खुशी का कारण बन सकता है बच्चों के लिए और माता पिता के लिए। वो मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद? उसके बाद जॉब मिल जाएगी, है ना। अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब करने वाले कितने लोग हैं खुश हैं, जो सुखी हैं? हाथ खड़ा करें। सुखी हैं जो अच्छी जॉब मिलने वाले, जी अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद मैं तो बहुत जूनियर हूं जी, अभी मुझे प्रमोशन चाहिए। अच्छी कंपनी में पहुंच गया चलो, पर मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाएगा। फिर और पैसा चाहिए, क्योंकि अभी घर भी बनाना है, गुड़गांव में रहने के लिए तो 2 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं आएगा, तो इतना पैसा तो कमाना पड़ेगा। फिर अगर शादी करनी है तो घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो और पैसा कमाना पड़ेगा। शादी करके सुखी मिल जाए, सुख हो जाएंगे, ना सुखी हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? हाँ, बट ये गोल्स थे ना हम सबके। सभी लोग पीछे मुड़ के देखें, छोटे थे तो ये गोल था कि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छे प्रमोशन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम सुखी हो रहे हैं? और अभी भी ये लग रहा है, बाय द वे, अभी भी हम सबको लग रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है ये थोड़ा चेंज कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बट ये कैसे हो सकता है जब इस संसार का नेचर दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है? ये दुख का घर है, तो दुख के घर में सुख कैसे मिल सकता है? ये तो जेल के समान है ना। हमने डिस्कस किया पहले कि ये जेल है। इस जेल में वो कैदी आते हैं जो भगवान से विद्रोह कर रहे हैं, जो भगवान की बात नहीं मानना चाहते। जैसे जो सरकार की बात नहीं मानना चाहता, गवर्नमेंट की बात नहीं मानना चाहता, उसको लिए एक जेल बना दी जाती है। कोई नया शहर बनता है तो जेल भी बनती है साथ में, क्योंकि पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कानून नहीं मानेंगे, तो उनको क्या किया जाता है? जेल में रख दिया जाता है। जेल में भी खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन जेल में बड़े कड़े एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो उस कड़े एनवायरनमेंट में क्यों रहना पड़ता है? क्यों, क्या कराते हैं ऐसा करके? ताकि हमें एक उन जो कैदी हैं उनको मोटिवेशन मिले कि ये दुख से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, इसलिए दुख आता है। कैदियों को दुख क्यों दिया जाता है? कोई उनसे एनवियसनेस है क्या किसी की? ऐसा नहीं है कि एनवी के कारण उनको दुख दिया जाता है, उनको सुधारने के लिए दुख दिया जाता है कि आप इस दुख को एक्सपीरियंस करो, आपको मोटिवेशन मिले कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा दोबारा, तो मैं सुखी वाली स्टेट में पहुंच सकता हूं। ये पर्पस रहता है, ये फिलॉसफी रहती है जेल्स के पीछे। इसी प्रकार इस संसार रूपी जेल में भी यही फिलॉसफी काम करती है कि दुख जो आता है हमें, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक रूप में जो दुख आता है, वो हमें इम्पिटस देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कि इस संसार से निकलने का प्रयास करो। मैं दुखी नहीं होना चाहता। जीवात्मा के रूप में मैं आनंद का बना हुआ हूं, मैं पूर्ण नॉलेज का बना हुआ हूं और मैं इटर्नल हूं, लेकिन मुझे ऐसे शरीर में डाल दिया गया है जो एक दिन मर जाएगा। ऐसे शरीर में डाल दिया गया है जो अज्ञानी है। अभी चश्मा लगाया हुआ है, थोड़ी दूर तक ही दिखता है, आगे दिखेगा ही नहीं। सुनाई थोड़ा सा ही देगा, है ना। स्वाद कुछ ही चीजों का ले सकता हूं, नाक कुछ ही देर तक काम करती है। मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम सबके। नॉलेज अपूर्ण है और आनंदित होना चाहता हूं, लेकिन बार बार दुख को झेलना पड़ता है, बार बार दुख आ जाता है। तो ये इसीलिए इम्पेटस देने के लिए कि यहां से निकलो, ये आपकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। इस संसार में होना ये नेचुरल पोजीशन नहीं है। लोग क्या चाह रहे हैं कि जी हम यहां पर एक महल बनाएंगे, इस संसार में एक महल बनाएंगे और उसमें सुख से रहेंगे। ये अपने आप में एंडीवर गलत है, ये बेवकूफी का एंडीवर है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ेगा। दुखालयम के साथ एक और शब्द जोड़ा हुआ है, अशाश्वतम, टेम्पररी है। अगर आप माया के साथ एक सौदा कर लो, जी मुझे जिस कंडीशन में आपने रखा हुआ है मैं तो ऐसे ही रहूंगा या रहूंगी, ऐसे में काम कर सकता हूं, मेरा काम चलता रहेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं रहने दिया जाएगा इस सिचुएशन में। आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम